लायन का अर्थ होता है शेर। लायन से ही एक क्रिया बनी लायनाइज, यानी किसी को शेर बनाना। इफ यू लायनाइज ए मैन और somebody, he will eat you first। अगर तुम किसी को शेर बनाओगे तो सबसे पहले तुम्हें ही खा जाएगा। आज जो मैंने शब्द लिया है हैज हैड टू का प्रयोग, हैज हैड टू, हैव हैड टू का प्रयोग, ये मैंने आज बताया है। इसका अर्थ है हैज हैड टू का, हैव हैड टू का करना ही है। इसका अर्थ बैठता है करना ही है। इसमें देखो आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट तथा नाम के साथ हैज हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये चलेगा। मैंने दोबारा बताया फार्मूला इन सेंटेंसेस का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इसके अलग अलग फार्मूले मैंने लिखे हैं, सेंटेंस बनाए हैं, जिससे आपको ये सेंटेंसेस बनाने में बहुत आसानी हो जाए। फार्मूला देखिए पॉजिटिव का, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद हैव या हैज हैड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर देखिए सब्जेक्ट हैव या हैज हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये पॉजिटिव का फार्मूला है। अब देखें इसका सेंटेंस, मुझे क्रिकेट खेलना ही है। उसका अर्थ होता है करना ही है, यानी इस प्रकार के शब्द इन वाक्यों में आएंगे जो इससे बनेंगे, हैव हैड टू से बनेंगे, हैज हैड टू से बनेंगे। वो शब्दों में ये आएगा ही, करना ही है, खाना ही है, नहाना ही है, पढ़ना ही है, लिखना ही है। इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे, मुझे क्रिकेट खेलना ही है, तो ये भी सेंटेंस मैंने बना के दिखाया है, आसानी से बना सकते हैं। इसको दोबारा सुनिए, सब्जेक्ट हैव या हैज हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसमें आएगी ही आएगी। मुझे क्रिकेट खेलना ही है। आई हैव हैड, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हैव हैड, क्योंकि आई के साथ, आई जो करता है उसके साथ हैव हैड आएगा। हैव हैड टू प्ले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। आई हैव हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना ही है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। फॉर्मूला लिखा है मैंने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, उसके बाद नॉट, हैव या हैज के बाद नॉट आएगा। हैज किस में आएगा, हैव किस में आएगा, ये मैं पहले से ही बता चुका हूं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज प्लस नॉट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस देखें, मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है। आई, सब्जेक्ट आ गया, आई हैव नॉट हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैव नॉट हैड टू प्ले क्रिकेट। हैव के बाद नॉट आएगा, हैव और हैड के बीच में नॉट आएगा, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब तीसरा है इंटेरोगेटिव का फार्मूला। हैव या हैज वाक्य के शुरू में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फार्मूला है। क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही है, ये है इसकी हिंदी सेंटेंस की।
क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? हैव आई, हैव तो शुरू में ही आ जाएगा, आई यानी कर्ता, सब्जेक्ट। हैव आई हैड टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। पहले हैव, फिर कर्ता, फिर हैड टू, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। हैव आई हैड टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही है, ये इंटेरोगेटिव का बन गया। अब देखें क्वेश्चन वर्ड लगा करके इंटेरोगेटिव ये कैसे बनेगा। मुझे क्यों क्रिकेट खेलना ही है, मुझे क्यों क्रिकेट खेलना ही है, वाई शुरू में आएगा, फिर हैव लगेगा, है जी है उसके बाद लगेगा। वाई हैव आई, वाई हैव के बाद करता, वाई हैव आई हैड टू प्ले क्रिकेट, वाई उसके बाद हैव, उसके बाद करता, फिर हैड टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्रिकेट। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। वाई हैव आई हैड टू प्ले क्रिकेट। और उसके बाद है इसका फार्मूला, एक बार और बता दूं मैं। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड लगेगा तो कैसे उसका फार्मूला है, व्हेन, वाई, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड है, कोई सा भी लगा दीजिए, इसमें से एक लगेगा, तीनों नहीं लगेंगे। व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे। वाई, व्हेन, हाउ, इसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एस यहां पर मैंने सब्जेक्ट से प्रदर्शन किया है, मतलब सब्जेक्ट के लिए एस लगाया शॉर्ट में। उस सब्जेक्ट के बाद हैड टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। मुझे क्यों क्रिकेट खेलना ही है, वाई हैव आई हैड टू प्ले क्रिकेट। अब मैंने एक अलग से सेंटेंस बना दिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। राम को फिल्म देखनी ही है, राम को फिल्म देखनी ही है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि हैज से बनेगा ये सेंटेंस। ही, शी, इट और नाम, हैज लगेगा उनमें, हैव नहीं लगेगा। तो एक सेंटेंस मैंने बनाया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नाम, ही, शी, इट और किसी का नाम के जो वाक्य हैं वो हैज लगा करके बनेंगे, यानी कर्ता के बाद क्या लगेगा, हैज। राम हैज हैड टू वॉच द मूवी, राम को फिल्म देखनी ही है। राम हैज हैड टू वॉच द मूवी, वॉच, राम हैज हैड टू वॉच द मूवी, अर्थ है राम को फिल्म देखनी ही है। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।